फिक्स कन्वर्जन देखेंगे तो 3 होते हैं। देख क्या होता है, एक इनफिक्स होता है, एक पोस्ट फिक्स होता है और तीसरा होता है इनफिक्स पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स होता है। इनफिक्स मतलब ऑपरेटर, दो चीज़ होती हैं, एक ऑपरेंट होता है, ऑपरेटर होता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटर हैं। ये सारे क्या हैं, ऑपरेटर है। और ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं एक्स वाई और ये सारे होते हैं ऑपरेंट। ये क्या होते हैं, ऑपरेंट होते हैं। ठीक, तो इनका ऑर्डर होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में इनका होता है। तो देख इस तो ऑपरेंट का क्या होता है, प्रेसिडेंस, जो ये एक्सपोनेंशियल होता है, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। और इसकी एसोसिएटिविटी देखेगा राइट टू लेफ्ट होती है, राइट टू लेफ्ट होती है। दैट मीन्स क्या, फॉर एग्जांपल 8 की पावर 2 बी की पावर, ये ऐसे लिखा है। तो अगर तू इसको सोच रहा है कि 8 की पावर बी और बी की पावर सी है तो इट्स रॉन्ग, ये गलत है। राइट क्या है, इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। दैट मीन्स बी की पावर सी होगा पहले, और फिर उसके बाद ये दोनों पावर होंगे ए की। तो जैसे 2 की पावर 3 लिखा है और 3 की पावर 4 लिखा है, तो दैट मीन्स ये 2 की पावर 3 और की पावर 4 ऐसे नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ये होगा 3 की पावर 4, और फिर उसके बाद ये दोनों पावर, ये इस तरह से लेफ़्ट टू राइट करेगा तो ये गलत होता है। ये राइट टू लेफ़्ट होती हैं दोनों का। अभी तो आंसर सेम दिख रहा है, लेकिन ये होती है राइट टू लेफ़्ट, एसोसिएटिविटी होती है इसकी। तो ये नहीं होता। ठीक, तो इसकी प्रेसिडेंसी देखेगा कितनी है, 3 दी है, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंशियल की सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, प्रेफरेंस डेंसिटी दी है। और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की होती है, प्रेफरेंस 2 होती है, फिर 1 की होती है। ये पैरेंथेसिस तो ऐसे होते हैं, लेकिन ये लेफ़्ट टू राइट होते हैं, लेफ़्ट टू राइट ये होते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं अपन, ये प्रेसिडेंस देख लिया किसकी कितनी होती है। अब आते हैं इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। इनफिक्स 3 होते हैं, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। इनफिक्स में क्या होता है, जो ऑपरेंट होते हैं वो क्या, दोनों क्या होते हैं, बीच में होते हैं। ऑपरेटर जो होते हैं वो ऑपरेंट के बीच में होते हैं। और प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स में पहले होते हैं, प्री मतलब पहले होते हैं, और पोस्ट फिक्स में बाद में होते हैं। और ऑपरेटर जो होते हैं वो बाद में होते हैं, ऑपरेटर जो होते हैं बाद में होते हैं। और प्लस और इनफिक्स में, प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले होते हैं। तो ये हो गया कि इसका इनफिक्स हो गया, इनफिक्स पोस्टफिक्स बेसिक आइडिया हो गया। अब आते हैं कि कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो इसके लिए क्या, एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल काहे का लिया है, एग्जांपल देखेगा कि हमने लिया है a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी पैरेंथेसिस ब्रैकेट की डी माइनस ई। ठीक, ये हुआ। तो देखेगा 3 है, ये एक एक्सप्रेशन लेंगे। इसको समझने के लिए तू ऐसे ले सकता है कि इसको थोड़ी थोड़ी आइडिया ले लिया जाए। तो ये इसके लिए क्या, एक टेबल ये कंसीडर कर देख सकता है कि क्या किए हैं, 3 चीज़ें ली हैं। एक एक्सप्रेशन में आइटरेट करने के लिए स्टैक, और क्या स्टैक और क्या आइटरेट करने के लिए, और स्टैक के बाद ये आंसर जो है 3 वेरिएबल लिए हैं। तो 3 चीज़ें लिए हैं। एक क्या लिए हैं, टेबल में आइटरेट करने के लिए ये आइटरेशन लिए हैं, आइटरेट करेंगे, और स्टैक लिए हैं, और तीसरा क्या लिए हैं, एक्सप्रेशन आंसर जो होगा वो लिए हैं। तो फर्स्ट आइटरेट किए, ए आया, ऑपरेंट है, तो ऑपरेंट को स्टैक में नहीं डालेंगे, आंसर में डायरेक्ट स्टोर करेंगे। इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आया प्लस, फिर प्लस आया, तो प्लस को क्या करेंगे, स्टैक में डाल देंगे सीधे, और इसको आंसर में कुछ नहीं करेंगे। अब आया बी, तो बी को डालेंगे इधर, और स्टैक में तब प्लस ही रहेगा, और ये इधर साइड हो जाएगा। फिर उसके बाद आया मल्टीप्लिकेशन। जब भी हाई प्रेसिडेंस के आते हैं तो हम स्टैक में हम क्या करते हैं, स्टैक में इनफिक्स पोस्ट फिक्स में, स्टैक में अगर सेम प्रेसिडेंस का है या उससे अगर उससे लोअर है, देख एक हो तो सेम प्रेसिडेंस का है, दैट मीन्स प्लस है और प्लस आ गया, तो ये वाला पहले प्लस निकलेगा, फिर उसके बाद दूसरा आएगा। ठीक, ये वाला। और नहीं तो प्लस माइनस भी है ना, तो पहले ये वाला प्लस निकलेगा, फिर माइनस आएगा। तो सेम प्रेसिडेंट के भी रहेंगे ना, तो भी हम क्या करेंगे, उसको पॉप कराएंगे। लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो प्रेफरेंस ज़्यादा है, इसीलिए क्या कर दिया, इसको स्टैक में पुश करा दिया और ये भी हो गया। फिर इसके बाद पैरेंथेसिस आ गया।
जब पैरेंथेसिस आएगा तो ये अलग कहानी हो जाती है। यहाँ से मान ली एक दूसरा डिवीजन चालू हो जाता है, ये पैरेंथेसिस एंटर कर जाएगा, ये स्टैक में एंटर कर जाएगा, तो ये कहानी दूसरी है। और इसके बाद पैरेंथेसिस के बाद जो कहानी शुरू होगी वो दोनों में डिफरेंस होगा, ये दोनों में से एक दूसरे से मतलब नहीं रहेगा। फिर आया क्या, फिर सी आया, तो सी को क्या करेंगे, सी को इसमें डालेंगे, ए बी किए, और फिर इसके बाद सी आ गया ये। फिर उसके बाद सी के बाद क्या है, एक्सपोनेंशियल आया, तो प्लस मल्टीप्लिकेशन पैरेंथेसिस और एक्सपोनेंशियल को स्टैक में डाले, ये ए बी सी आ गया। एक्सपोनेंशियल के बाद डी आया, तो डी भी इसमें चला जाएगा, तो डी ये क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लिकेशन ये और एक्सपोनेंशियल और ए बी सी डी हो जाएगा। और फिर इसके बाद माइनस आया, तो माइनस ये डी है, ठीक, ये डी है, ठीक, माइनस आया। अब माइनस सिंबल आया तो यहाँ प्रेफरेंस किसकी, इसकी ज़्यादा है, तो ये रिमूव होगा, तो प्लस यहीं रहेगा, इस ये मल्टीप्लिकेशन। और पैरेंथेसिस के पहले ले इसकी भी प्रेफरेंस ज़्यादा है, बट पैरेंथेसिस लिखा है तो ये इसको नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि पैरेंथेसिस कंसिडर एज अ वॉल, तो ये माइनस जाएगा, लेकिन बट यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ये हो जाएगा, ठीक। अब फिर उसके बाद क्या था, ये हुआ। अब माइनस ई, माइनस आ चुका, अब ई बचा है और क्लोज पैरेंथेसिस। अब जब ई आएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो सीधे जाएगा कहाँ, इसको अच्छे से कर दे, वो ये है प्लस प्लस, इस ये ओपन, ये ई आएगा सीधे यहाँ पे, और यहाँ से ये डिवीजन निकला था एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ जाएगा, तो ए बी सी डी एक्सपोनेंशियल और ई आ जाएगा। अब देखेगा, अब फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो जहाँ तक क्लोज ओपन था ना, ओपन से वो सारी चीज़ें निकल जाएगी, तो इस टैग में बचेगा प्लस और स्टार, प्लस और मल्टीप्लिकेशन और ए बी सी डी और ये ई और ये माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, सारी चीज़ें पॉप हो गई, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। तो देख इसका आंसर फाइनली क्या आया, फाइनली आंसर क्या आया, ये आया आंसर। और ए बी सी डी ये सेम आंसर है किसका, इसका, देखिएगा ए बी सी डी यही मल्टीप्लिकेशन पावर, फिर ई, फिर उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन और फिर प्लस, ठीक। और इसमें एक चीज़ और बता दूं, इस टैग में एक चीज़ और है, मैं ये बता दूं कि ये तो हो गया, ये तो सपोज़ अब अपने पास एक क्वेश्चन दिया है कि a प्लस बी प्लस सी माइनस डी दिया है, तो इस टैग में क्या होगा, a आएगा, तो a पहले आ गया, a आ गया, इस टैग के अंदर कुछ नहीं आएगा अभी। इस टैग को और थोड़ी नीचे बना दो, ये आ गया क्या, पहले आ गया क्या, ए, तो ए को डाल दिया, ए को ले लिया, फिर आया प्लस में एडेड किया, तो प्लस यहाँ आएगा, बी यहाँ, अब बी में एडेड किया, बी यहाँ आ गया, फिर ये प्लस आया है, तो पहले ये वाला प्लस निकलेगा, फिर ये वाला प्लस यहाँ आएगा, तो दैट मीन्स कि ये वाला प्लस निकला, तो ये वाला प्लस यहाँ से निकला, तो ये प्लस यहाँ लगा, फिर ये इसके बाद ये वाला जो प्लस है तो ये वाला आया है। अब आएगा सी, तो सी क्या होगा, यहाँ ऐड होगा। लेकिन हाँ, अब देखिए ये यहाँ क्या इनफिक्स से पोस्ट फिक्स जब हम कर रहे हैं, तो ये वाले में क्या होगा कि इस वाले में हमने ऐड किया, देखा सेम प्रेसिडेंस रहे तो भी हमने इसको ऐड करके रिमूव किया फिर ऐड किया। लेकिन जब हम क्या करेंगे, इनफिक्स टू प्रीफिक्स करेंगे, प्रीफिक्स देखेगा तो उसमें क्या होगा, ये वाला प्लस ऐड ऑन है ना, तो प्लस ऐड ऑन है, तो फिर दूसरा भी अगर सेम प्रेसिडेंस का है और राइट लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, तो तब क्या करेंगे, तब इसको ऐड कर देंगे। और फिर माइनस है, माइनस भी ऐड कर देंगे, ये उसमें होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ये इसको देखेंगे बाद में। अब देखिए प्लस है, सी आया तो सी डाल दिया, फिर उसके बाद माइनस आया, तो माइनस आया तो पहले ये प्लस निकलेगा तो प्लस लग जाएगा और यहाँ माइनस लग जाएगा। अब डी आया तो डी डाल देंगे, फिर उसके बाद क्या माइनस करेंगे तो माइनस कर देंगे, ये होगा क्या, बन गया अपना क्या, ए बी प्लस सी प्लस डी माइनस, ये हो जाएगा। ये हो गया फाइनल, इसका इस तरह बनेगा। अब इसका कोड देख, कोड बत समझा दूँ, कोड कैसा है इसके कोड में। तो पहले एक प्रेफरेंस के लिए वो बनाया गया है, प्रेफरेंस के लिए बनाया गया है।
तो एक क्या कर दिए अनटिल द रिटर्न प्रेफरेंस ऑर्डर। तो मैंने बताया कि प्लस देखिए ये लिखने का तरीका भी सही बेटर था कि एक कैरेक्टर दिया है ये और ये स्टैटिक इंट और प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया है, स्टैटिक इंट और प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया है, प्रेफरेंस और इसके अंदर कैरेक्टर लिया है CH लिया है और इसके अंदर क्या किया है एक स्विच लिखा है, स्विच के अंदर CH जो भी था उसको क्या किया, उसको कर्ली ब्रैकेट ऑन करके केस लिखा कि प्लस आए, तो उसको मैं कुछ नहीं लिखा के और केस लिखा माइनस आए। इसको इफ के अंदर भी लिख सकते थे लेकिन एक तरीका ये भी होगा, रिटर्न कर दो क्या प्रेफरेंसेस की सबसे कम है, मैं 1 रिटर्न कर दो। इसी तरह केस आए कि क्या स्टार और स्टार कहता हूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आए तो रिटर्न कर दो 2। इसी तरह अगर बस पावर बस आए तो इसको रिटर्न कर दो 3। बट इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर टाइप की है और यहाँ स्विच क्लोज कर दिया और इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो अगर इसके अलावा कुछ है तो इसको क्या कर दो -1 रिटर्न कर दो। ये हो गया क्या पहला तरीका। अब मेन यहाँ आता है स्ट्रिंग इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। तो अपने को रिटर्न करना है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो यहाँ भले मैंने स्ट्रिंग के फॉर्म में चल रहा हूँ लेकिन अगर इम्प्लीमेंट कर रहा है तो स्ट्रिंग बिल्डर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। स्ट्रिंग बिल्डर SB इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर लिखेगा बिल्डर और पैरेंथेसिस में इसको इनिशियलाइज करा देगा। ये अच्छा ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ पे एक कोड दिया था तो उसको टिप लिया बस हो गया। तो क्या क्या किया है ये इसके स्ट्रिंग टाइप में रिटर्न करना है और इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट है। तो यहाँ क्या कर दिए इनिशियलाइज कर दिए एम्प्टी स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग इनिशियलाइज हो गई और इनिशियलाइज कर दिए एम्प्टी स्टैक को इनिशियलाइज कर दिए। फिर क्या किया हमने स्ट्रिंग में आइटरेट करना चालू किया। तो स्ट्रिंग में आइटरेट करना चालू किया तो पहला कि अगर फॉर इंट i इक्वल टू 0 i इज़ लेस देन एक्सप्रेशन और i प्लस प्लस इसको इंक्रीजमेंट कर दिया, या इसको i इज़ लेस देन n कर देता और वाइल लूप भी लगा सकता था, लेकिन नोट दैट उसमें लास्ट में i प्लस प्लस करना पड़ेगा, भूल मत जाना वहाँ पे। तो अब देख ये अब आया कहाँ पे फॉर लूप के अंदर आए, फॉर लूप के अंदर ही पहले ये कैरेक्टर को एक स्टोर करा लिए। अगर कैरेक्टर लेटर है मतलब ए है और कैरेक्टर लेटर या डिजिट है A+3 हो गया मान ले किसी में दिया है तो इसको भी तो A3 कर सकते हैं। अगर पोस्ट फिक्स में कर रहे हैं तो इसको भी तो A3 प्लस कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अगर लेटर और या डिजिट है तो क्या कर दो उसको डायरेक्ट इंसर्ट कर दो। अगर इफ़ कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट है तो उसको डायरेक्ट इंसर्ट कर दो। इफ़ द स्कैनिंग दैट कैरेक्टर जो है वो ऐड कर दो। अगर ये ऑपरेशन दिया होता है तो इसको CH को हमने स्टोर किया था ना, अगर CH क्या करता है लाई करता है किसके किसके बीच में A और जेड्स के बीच में, और अगर सी और ए लाई करता है A और B के बीच में ग्रेटर देन A और इक्वल टू, और इसे लेस देन और इक्वल टू वाला लेस देन और इक्वल टू वाला सिंबल लगा देते हो, और ये 0 से लेकर 9 तक के बीच में एग्जिस्ट करता है तो इसको क्या बोलते थे ये डिजिट और लेटर है। तो यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ कर दिया। अगर ऐसा है तो फिर क्या करो स्ट्रिंग जो है रिजल्ट वाली स्ट्रिंग बनाया था उसमें सीधे क्या कर दो इसको ऐड कर दो। अगर स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करते हो तो रिजल्ट वाले SB में क्या कर देते हैं डॉट अपेंड कर देते हैं इसको कैरेक्टर को, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को। ठीक, यहाँ कैरेक्टर अपेंड हो गया। फिर उसके बाद अगर ओपन पैरेंथेसिस है तो भी उसको स्टैक में उसको स्टैक में डालो। यहाँ पे ये था डिजिट था उसको स्ट्रिंग में ऐड कर रहा था और इसको क्या कर दो स्टैक में डाल दो। अगर क्लोज पैरेंथेसिस है, अगर अब इस समय क्या कर रहा है क्लोज पैरेंथेसिस को कंटेन कर रहा है तो उसके लिए क्लोज पैरेंथेसिस के लिए जो भी है जब तक स्टैक खाली ना हो जाए, तो अगर क्लोज पैरेंथेसिस है तो वाइल स्टैक जो है वो एम्प्टी ना हो जाए या क्या हो जाए स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो ओपन पैरेंथेसिस ना हो जाए, तब तक क्या करो स्टैक से वैल्यू निकाल के उसको क्या करते जाओ उसको
स्ट्रिंग में क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। कब तक, दो कंडीशन मैंने बताई, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, और स्टैक एम्प्टी ना हो जाए मतलब स्ट्रिंग एम्प्टी फॉल्स देगा, तो स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और उसके टॉप एलिमेंट क्या होना चाहिए, ओपन पैरेंथेसिस। तो तब क्या कर दो, रिजल्ट में क्या करते जाओ, उसमें पॉप करते जाओ, उसको पॉप करते जाओ और रिजल्ट स्ट्रिंग में ऐड करते जाओ। फिर इसके बाद ये वाइल लूप खत्म हुआ, तो दैट मीन्स स्टैक के टॉप पे क्या होगा, ओपन पैरेंथेसिस। यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, नोट रखना, और ये भी नॉट नॉट है, तो नॉट इज एम्प्टी वाला केस है, ठीक, ये समझना। और फिर इसको क्या कर दो, टॉप एलिमेंट को निकाल दो। टॉप एलिमेंट निकाल दिया, अगर क्या हुआ, अगर वो डी अल्फ़ाबेट नहीं है, या ओपन नहीं है, क्लोज नहीं है, तो देन डेफिनेटली वो क्या होगा, ऑपरेटर होगा। तो ऑपरेटर के केस में क्या किया है, एल्स ऑपरेटर होगा, इनकाउंटर होगा क्या, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को तो पुश करना है किस पे, स्टैक पे ही पुश करना है, लेकिन स्टैक से पुश करने से पहले उसके प्रेसिडेंस देखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है कि वाइल स्टैक क्या है, एम्प्टी ना हो, और उसकी प्रेसिडेंस जो करंट एलिमेंट है उसकी लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है, ये एम्प्टी ना हो, और ये लेस देन और इक्वल टू है जो टॉप पे प्रेसिडेंस वाला है उससे। अगर इसकी प्रेसिडेंस कम है या इक्वल है, कम है और इक्वल टू, यहाँ पे गेम आता है। कम भी होना चाहिए, जो करंट की प्रेसिडेंस है वो कम होनी चाहिए, और जो प्रेसिडेंस ऊपर स्टोर है अगर वो उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, जो पी स्टैक के पीक में है, ये पीक वाला एलिमेंट निकालेंगे, अगर इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तब तक क्या करो, तब तक क्या करो, जो रिजल्ट जो उससे पॉप करो और उसको रिजल्ट के अंदर स्टोर करते रहो। और जब स्ट्रिंग प्रेसिडेंस इसकी ज़्यादा हो जाएगी, तब क्या करो, करंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा हो जाएगी, तब ये वाइल लूप से क्लोज हो जाएंगे, और तब इस एलिमेंट को डालो। और ठीक, ये हो गया, ये समझ गए। तब इस एलिमेंट को डालो, तो ये किसके की अंदर की है, एल्स स्टेटमेंट के अंदर। तो कैसे फ्लो चार्ट क्या कह रहा है, तो पहले ये देखिए कि अगर कोई अल्फ़ाबेट कोई कैरेक्टर और लेटर और डिजिट है, तो उसको इंसर्ट कर दो किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट कर दो। अगर ओपन पैरेंथेसिस है तो उसको स्टैक के अंदर इंटर कर दो। अगर क्लोज पैरेंथेसिस है तो उसको क्या करो, सारे स्टैक से पॉप करो और उसको क्या कर दो, स्ट्रिंग में अपेंड करते जाओ, ठीक। अगर क्लोज नहीं है तो ऑपरेटर है तो इसकी प्रेसिडेंस जब तक लेस देन और इक्वल टू है, तब तक क्या कर दो, स्टैक से पिक से लेस देन और स्टैक से पॉप करते करते स्ट्रिंग में क्या करते जाओ, अपेंड करते जाओ। एल्स, और जब इक्वल ग्रेटर हो जाएगी इसकी प्रेसिडेंस, तब इसको क्या कर दो, पुश कर दो, तब इसको पुश कर दो। तो ये इसके साथ किया कि हमने इसके साथ ये ऑपरेशन किया। और फिर उसके बाद अगर ये हो गए सारी चीज़ें, ये सारे में आइट्रेट कर दिया, तो इसके अलावा भी जो सारी चीज़ें बची हैं स्टैक में, वो सारी चीज़ें निकालो। तो वाइल स्टैक इज़ एम्प्टी, अगर ये ओपन पैरेंथेसिस ये दिया है, अगर इनवैलिड आए तब, नहीं तो इसका यूज़ नहीं है, ये वाली चीज़ें घटा दे। वाइल ओपन पैरेंथेसिस है तो ये नहीं, तो क्या कर, रिजल्ट से पॉप करते जाओ और उसको रिजल्ट में ऐड करते जाओ, और लास्ट में रिजल्ट को रिटर्न कर दो। अगर स्ट्रिंग बिल्डर करते हैं तो ये जो प्लस वाला ऑपरेशन है वो अपेंड ले लेता, अपेंड ले लेता, और ये जो रिटर्न है यह रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग कर देते, ये फंक्शन को कॉल कर देते। तो ये हो गया किसका, इसका। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो ये इसमें आइट्रेट करने में बिग ऑफ 2n लगता है कि सारे स्ट्रिंग को क्या किया, आइट्रेट किया और उसमें से पॉप किया और पुश किए, तो इसके मान के चलते हैं बिग ऑफ 2n लगता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रिंग को यूज़ किए हैं तो बिग ऑफ n लगता है, और स्टैक को यूज़ किए हैं तो बिग ऑफ n लगता है। तो टोटल कहते हैं बिग ऑफ 2n लगता है, लेकिन कंसिडर एज अ बिग ऑफ 1 ही लगता है। स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करेंगे तो सारी स्ट्रिंग को क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। तो कैसे कन्वर्ट किया ये देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इसमें भी इसी का यूज़ करते हैं, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। तो देखिएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n लगी और ये एक्सप्रेशन।